देखिए, अब आपने ये एंट्री तो कर ली, ठीक है, तो ऊपर वाले की एग्जाम्पल के साथ में एक डीआर एक सीआर था, आपने कर लिया। अच्छा, अब क्या है कि अभी आपने सिर्फ कैश की एंट्री की है, अब हम आपको इसी कैश के साथ में बैंक की एंट्री बता देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे कहा परचेस गुड्स ऑन या बाई चेक, ठीक है, 10,000, ठीक। और एक एंट्री हमने कही सेल गुड्स बाई चेक 15,000। तो यहाँ पे हम चेक की एंट्री करना सिखा रहे हैं। बाकी अगर सही तरीके से आ जाए तो हम चेक किस पार्टी को दे रहे हैं, तो हम पहले उधार की एंट्री करेंगे, मतलब किस पार्टी से खरीद रहे हैं उस पार्टी से खरीदने की एंट्री करें, तब पार्टी को चेक देंगे। भाई चेक किसको दे रहे हैं, पार्टी भी तो नहीं चाहिए ना। तो अभी यहाँ कोई पार्टी तो है नहीं, मगर हम रियल में चेक बता रहे हैं, ठीक है, कि चेक को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जब क्रेडिट पे खरीदेंगे, पार्टी से खरीदेंगे, तो पार्टी को चेक देने की एंट्री हम तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैश की जगह चेक भी चलता है, जैसे कैश आता जाता है उसी तरीके से चेक भी आती जाती है। अब चेक का मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा, पैसा हम अपनी जेब में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कैश। वो क्या है, कैश है। हम अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं, तो क्या बैंक में रखा पैसा किसी और का है, नहीं, वो भी किसका है, हमारा ही पैसा है। तो बैंक कोई अदर पर्सन नहीं है, बैंक अदर पर्सन नहीं है, वो किसी और को नहीं दिया है, ठीक। जैसे हमने अपना पैसा जेब में रखा, ज़्यादा है तो हमने अपने घर में अलमारी में रख दिया, जेब में रखा और अलमारी में रख दिया, वैसे ही हमने अपने पास रखा और बैंक में जाके रख दिया। बात समझ आए। तो हमारे पास जो रखा है उसको हम कैश के रूप में बोलते हैं, और जो बैंक में रखा है वो हमारे अकाउंट में है, तो मेरा ही ना। वैसे घर में रखी अलमारी हमारी होती है, उसमें जो मर्जी रखे, वैसे बैंक भी हमारा ही है, हमने अपना पैसा रखा हुआ है, हमको जब मर्जी हम ले लेंगे। तो बैंक कोई अदर पर्सन नहीं है, वो हमारा ही पैसा है, बस क्या है हमने सेफ्टी के लिए हमने वहाँ पे रखा है। क्यों, क्योंकि वो लोग उस सेफ्टी की गारंटी देते हैं। भाई लाख रुपए आग लग गई, कुछ भी हो गया, हमको वो देंगे, तो उसी चीज़ की वो गारंटी है बैंक। वरना बैंक में आदमी पैसा क्यों रखे, भाई सेफ्टी के लिए तो रखता है कि हाँ रखा हुआ, जब मर्जी आएगा हम निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो एक पर्सन है, बैंक भी क्या एक पर्सन है, जो कि हमारी अमाउंट को अपने पास रखता है और हमको सेफ्टी गारंटी देता है, और उसके बदले में हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे देते हैं वो लोग। तो इसी पर्पस पे तो रखते हैं बैंक, वरना बैंक का फिर कोई काम ही नहीं है, ठीक। हमको पैसा मान लो यहाँ से कहीं बाहर भेजना है, ठीक है, तो आज ऑल ओवर वर्ल्ड बैंक है, इंडिया छोड़ो, हम अब मान लो इंडिया की बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया हर ब्रांचेस सब जगह है। अब हमको किसी को पहुंचाना है तो हम खुद जाएं, मगर ऑल ओवर इंडिया बैंक की ब्रांचेस हैं, ठीक। हम उसी बैंक में यहाँ पैसा जमा करेंगे और उसी बैंक से कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ आराम से निकाल लेगा। हमको मुंबई भेजना है 50,000, तो हम मान लो पीएनबी बैंक में गए, कानपुर में पीएनबी बैंक में गए, हमने 50,000 डाला, ठीक। अब अकाउंट मेंटेन है बैंक में, हमने फ़ोन कर दिया, अब वो बंदा बॉम्बे में है, मुंबई में, अब मुंबई में पीएनबी बैंक में गया और उसने 50,000 रुपये वहाँ से क्या किए, निकाल लिए। तो बैंक ये सब कुछ फैसिलिटी देती है, तभी लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर इससे फैसिलिटी बंद हो जाए तो बैंक का फिर कोई यूज़ है ही नहीं फिर, ठीक। और आज की डेट में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब कुछ चल रहा है, ठीक। तो अब देखो हम यहाँ पे बैंक की एंट्री बता रहे हैं, ठीक है, कि हम चेक से कैसे करेंगे। तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, मगर पैसा किससे दे रहे हैं, चेक से, ठीक। तो अब डेट जो भी आप मेंशन कर लो, ठीक है। हम सीधे एंट्री पे आते हैं, परचेस गुड्स कर रहे हैं, तो जब हम परचेस गुड्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुड्स हमारा आएगा, गुड्स हमारा क्या होगा, आएगा।
तो ये कहाँ जाएगा, DR, और चेक जाएगा। चेक का मतलब मेरे पास रखा था कैश, तो हम कैश जाता था मेरे पास से, वैसे ही चेक दे रहे हैं। चेक का मतलब रखा मेरे खाते में ही है, हमने उसको चेक दे दी, एक कागज है चेक दे दी, तो मेरे खाते से उसके पास पैसा चला जाएगा। वो चेक जब अपने अकाउंट में लगाएगा तो मेरे खाते से पैसा निकलेगा और उसके पास चला जाएगा। तो बात तो वही हुई ना कि हम कैश देते हैं, वैसे हमने एक चेक दे दिया उसको, कागज था, जब अकाउंट लगाएगा तो मेरे खाते से उसके खाते में पहुंच गया। तो बात तो वही हुई। तो हम चेक दे रहे हैं मतलब खाते से पैसा उसको दे रहे हैं, ठीक। तो ये भी क्या है, टू, ठीक। तो परचेज गुड्स DR और चेक क्रेडिट मतलब CR मतलब टू। अब परचेज गुड्स है तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, परचेज अकाउंट DR, ठीक। और टू में चेक नहीं लिखेंगे, टू में लिखेंगे बैंक अकाउंट। चेक को चेक नहीं लिखते, चेक को क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट लिखते, क्योंकि बैंक में पैसा है तो बैंक से निकलता है। या आपका पर्टिकुलर किसी नाम से बनाना, जैसे PNB नाम से भी बना सकते हो आप, PNB अकाउंट यूज कर लो, PNB बैंक अकाउंट यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, परचेज जो आया है वो कितने का है, 10,000 का, और जो बैंक से पैसा गया है वो कितना है, 10,000। कोई क्वेश्चन, परचेज अकाउंट DR 10,000 और बैंक अकाउंट CR मतलब टू बैंक अकाउंट 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? अब इसी तरीके से जैसे कि हमको सेल करना है, ठीक है, तो सेल गुड्स मतलब सामान क्या हो रहा है, सेल गुड्स कर रहे हैं ना, तो सामान जा रहा है, ठीक, सामान जा रहा है मतलब सेल कहाँ होगा, टू में होगा। बात समझ में? तो आराम से समझते हैं, आ रहा जा रहा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो सेल जा रहा है तो टू, और चेक आएगी मतलब DR, तो पैसा मेरे पास आएगा ना, चेक द्वारा आएगा, ठीक। अब ये तो बात समझ में आ गया। अब पहले हम किसको लिखेंगे, DR को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो DR पहले क्या होना, चेक मतलब बैंक। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट DR, हाँ, और टू सेल अकाउंट। और बैंक जो डेबिट हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 15,000 से, और सेल 15,000 से। बात समझ में आए? तो जिस तरीके से कैश आता जाता था उसी तरीके से बैंक भी आता जाता है। समझ में आई एंट्री? ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, ठीक है।